नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, आपको पता ही है आज LIC ने 6 फरवरी 2024 को एक नया प्लान और एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका टेबल नंबर है या फिर आप कह सकते हो प्लान नंबर है 873। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन जानेंगे डिटेल में प्लान के बारे में, क्या क्या अपडेट आया है, क्या क्या प्लान के अंदर है जो बाकी प्रोडक्ट जो मार्केट में है उनसे अलग है। आइए। देखा आपने प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखा है? फास्ट फॉरवर्ड योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, मतलब जो मार्केट के हिसाब से जो रिटर्न्स आपको चाहिए, तो आपको इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना है। जैसे जैसे मार्केट आपका रिटर्न बढ़ेगा, वैसे वैसे इस प्लान के अंदर भी आपके जो रिटर्न्स होंगे, जो इन्वेस्टमेंट होगा, उसका पोर्टफोलियो काफी अच्छा होगा और आपका जो फंड का वैल्यू है काफी अच्छा एक कैपिटल फॉर्मेशन आपका हो पाएगा। प्लान का नाम है LIC इंडेक्स प्लान, LIC इंडेक्स प्लस। प्लान नंबर है 873। तो प्लान के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है जानते हैं। ये यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, मतलब एक यूलिक प्लान है जो कि डायरेक्टली लिंक होगा मार्केट के उतार और चढ़ाव के साथ साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जो भी यूलिप हमारे पास में थे वो ज्यादा मंथली प्रीमियम मोड में थे, लेकिन ये सबसे कम प्रीमियम में आ गया, जो कि है 2500 पर मंथ से स्टार्टिंग है इसका यूलिप का जो प्रीमियम है मंथली, जिसके अंदर आपको जो बेनिफिट मिलेगा, शेयर मार्केट का भी बेनिफिट मिलेगा, उसके रिटर्न्स भी मिलेंगे और साथ में लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी मिलेगा। सबसे प्लस पॉइंट जो इस प्लान का है, जो सबसे फोकस वाली बात है, वो अभी देखिए, चॉइस ऑफ टू फंड्स। आपके पास में जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास में ऑप्शंस होगा कि दो फंड्स में लगा सकते हो आप। अप टू 100% इन सेलेक्ट स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 100 फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड और निफ्टी 100 फ्लेक्सी ग्रोथ फंड। मतलब निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के बीच में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उसमें कहाँ पैसे को अपना अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, विद गारंटेड एडिशंस, जो कि बहुत कम प्लान्स में होता है, लेकिन LIC के द्वारा इस प्लान के अंदर ये दिया गया है कि गारंटेड एडिशन भी LIC ही प्रोवाइड करेगी आपको, मार्केट के रिटर्न्स भी और प्लस गारंटेड एडिशंस भी। वाई कस्टमर शुड बाय, जो कस्टमर्स है हमारे, उनको यह प्रोडक्ट क्यों परचेज करना चाहिए? टू टेक ड्यूल बेनिफिट ऑफ रिस्क कवर एंड सेविंग। डबल बेनिफिट है कस्टमर के लिए। एक तो लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिलेगा, साथ ही साथ इसमें कस्टमर जो पैसा लगाएगा वो एक इन्वेस्ट भी होगा और एक कैपिटल फॉर्मेशन भी होगी। टू टेक एडवांटेज ऑफ निफ्टी 100 एंड निफ्टी 50 इंडेक्स रिटर्न्स। इसके माध्यम से कस्टमर को ये भी फायदा होगा कि जो निफ्टी 50 के रिटर्न्स और जो निफ्टी 100 के रिटर्न्स आने हैं वो भी कस्टमर्स को मिलेंगे, जो कि आज के टाइम पे अभी तक जो चल रहा है, CAGR 17.5 का अप्रोक्स रिटर्न मिल रहा है हमें मार्केट से। इन द लॉन्ग रन यूलिप हैज बेटर रिटर्न्स। अभी तक यूलिप ने, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें या लॉन्ग टर्म के लिए जो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है यूलिप में, उसमें बहुत अच्छा रिटर्न दिया गया है। टू प्लान फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूँ, ये जो प्लान है, जो प्रोडक्ट है, इसके माध्यम से आप अगर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी आप करते हो रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो एट द लास्ट, मतलब जिस टाइम पे जितने 10 साल 20 साल 30 साल का आप जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद में आपको एक अच्छा कैपिटल मिलेगा वहां से। फॉर लिक्विडिटी, इस प्लान के अंदर जो अलग से एक बात है, जब आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम पे भी आप इसमें से कुछ हद तक कुछ कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। USPs, मतलब ये प्लान क्यों ही अट्रैक्टिव है, क्या है इसके अंदर खास बात, तो आइए जानते हैं फिर से। रिस्क कवर एंड सेविंग थ्रू इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। अगर हम डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसमें हमें केवल रिटर्न या फिर लॉस ही मिलता है, उसमें कोई भी हमारा रिस्क कवर नहीं होता। लेकिन इस प्रोडक्ट यूलिप के माध्यम से हम जो पैसा लगाएंगे, ना केवल उसमें हमारा रिटर्न भी आएगा और साथ में एक पर्टिकुलर हमें रिस्क कवर और लाइफ का कवर भी मिलेगा, मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्लस आपका मार्केट रिटर्न्स, दोनों प्लस प्लस पॉइंट्स हैं आपके लिए। चॉइस ऑफ सिलेक्ट स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 इंडेक्स थ्रू टू फंड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, निफ्टी 50 में और निफ्टी 100 में आपको चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा, फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड एंड फ्लेक्सी ग्रोथ फंड के बीच में। रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस ऑन मेच्योरिटी, जो भी चार्जेस लगते हैं यूलिप में,
मोर्टेलिटी यानी जो आपका फंड को जो मेंटेन करने का जो चार्जेस होता है, उसको मैच्योरिटी के टाइम पे जो LIC हर साल अभी चार्ज करेगी आपसे, मैच्योरिटी पे वो आपको रिटर्न के साथ में वो भी वापस कर देगी, मतलब डबल बेनिफिट, खुद का पैसा भी और चार्जेस भी वापस, जो ऐसा मोस्टली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां नहीं करती है किसी प्लान में। एट्रैक्टिव गारंटेड एडिशन एट डिफरेंट इंटरवल्स, मतलब बहुत ही शानदार जानदार एट्रैक्टिव रिटर्न्स आपको मिलेंगे कुछ कुछ अंतराल के बाद में इस प्लान में। हायर एडिशन फॉर हायर प्रीमियम, जितना ज्यादा आप प्रीमियम इस प्लान में देंगे उतना ज्यादा आपको एडिशन मिलेगा गारंटेड। लिक्विडिटी थ्रू पार्शियल विड्रॉल, कुछ हद तक इसमें जो जो अभी हम जानेंगे पार्शियल विड्रॉल्स की भी फैसिलिटी दी गई है कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद में। प्रीमियम एज लो एज 2500 पर मंथ, मतलब मात्र 2500 रुपये महीने से आप इस प्लान को आज ही एक्टिवेट कर सकते हो। एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर भी मिलेगा इसमें। टैक्स फ्री रिटर्न्स, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आता है ये कि क्या हमें इसमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली हमें मिलेगा। कब तक और कहां तक मिलेगा जानते हैं। एनुअल प्रीमियम अगर आपका यूलिप का 2.5 लाख तक का है तब तक आपको कोई टैक्स की टेंशन नहीं लेनी। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर भी टैक्स की छूट, जो पैसा आएगा उस पर भी टैक्स की छूट। चॉइस ऑफ प्रीमियम, रिस्क कवर पॉलिसी एंड प्रीमियम पेइंग टर्म्स, ये सभी आप इसमें चूज कर सकते हो। एलिजिबिलिटी कंडीशन जान लेते हैं कि इसके लिए हम क्या एलिजिबल भी हैं या नहीं, क्या क्या इसकी बेसिक कंडीशंस है। एज का जो क्राइटेरिया है, जो एंट्री एज है 90 डेज, अगर किसी बेबी ने 90 डेज कंप्लीट कर लिए हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और कब तक, 50 ईयर्स तक, मतलब 90 दिन के बच्चे से लेके 50 साल तक के एक इंसान को हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, अगर वो सिलेक्ट करता है 7 टाइम्स और 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का बेसिक सम एश्योर्ड। सेकेंड, 51 से 61 तक को हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो भी प्रीमियम एनुअली जाएगा उसका 7 टाइम्स ही उसे सम एश्योर्ड मिलेगा। मतलब ये हुआ अगर आपने 2500 के हिसाब से ये प्लान लिया, 25 × 12 30,000, 30 × 7 4,20,000 के तक का आपको सम एश्योर्ड इसमें मिलेगा। 7 टाइम्स लिखा है। मिनिमम मैच्योरिटी एज, मिनिमम जो मैच्योरिटी की एज दी गई है वो 18 ईयर्स दी गई है, मतलब 18 साल कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए उसी टाइम जिस टाइम आपकी मैच्योरिटी ड्यू है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है जो प्लान लेगा। 75 ईयर, अगर आपने जो प्लान का सिलेक्शन लिया है या जो सिलेक्ट किया है उसका जो प्रीमियम है वो एनुअलाइज प्रीमियम के 10 टाइम्स है सम एश्योर्ड। 85 ईयर्स, अगर आपका जो सम एश्योर्ड है वो 7 टाइम्स है एनुअलाइज प्रीमियम के। पॉलिसी टर्म डिपेंडिंग ऑन एनुअलाइज प्रीमियम, जो पॉलिसी का टर्म है वो भी डिसाइड होगा किस पे, प्रीमियम के बेस पे। अगर आप सिलेक्ट करते हो 48,000 पर ईयर के हिसाब से, तो इसमें जो आपको टर्म मिलेगा 48 के हिसाब से 4,000 रुपये महीने के हिसाब से, अगर आप कोई प्लान सेलेक्ट करते हो तो 15 साल से लेकर 25 साल का टर्म आपको मिलेगा। अगर आप 48+ डिसाइड करते हो, मतलब कि 4,000 रुपये महीने से ज्यादा का प्रीमियम डिसाइड करते हो, तो जो आपको टर्म के पास में आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा वो 10 से लेकर 25 सालों तक का होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म सेम एज पॉलिसी टर्म, जितने साल आप प्रीमियम का पेमेंट करेंगे सेम उतना ही पॉलिसी आपकी चलेगी। प्रीमियम का मोड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मिनिमम प्रीमियम डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, कि कम से कम कितना प्रीमियम। ईयरली के हिसाब से लिखा गया है 30,000 रुपये, हाफ ईयरली 15,000 रुपये, क्वार्टरली 7,500 रुपये और मंथली 2,500 रुपये। मतलब स्टार्टिंग है आपका 2,500 रुपये से, आप इसे अभी तुरंत स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम प्रीमियम कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी चाहो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सेफ भी है, सिक्योर भी है, रिस्क फ्री भी है और रिटर्न तो भरमार आना है। जानते हैं डेथ बेनिफिट में क्या मिलेगा इस प्लान के अंदर। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, फंड वैल्यू, जो फंड की वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, इसमें से जो सबसे ज्यादा होगा, किसमें से, हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, बेसिक सम एश्योर्ड
reduced by any partial withdrawal made during the two period immediately preceding the date of death. एग्जाम्पल लेते हैं। आज 6 फरवरी 2024 है। किसी ने प्लान लिया, 5 साल तक चलाया, 6 फरवरी 2029 तक। पिछले 2 साल, पिछले 2 साल, 29 से पिछले 2 साल आ गए 27। उस टाइम पे अगर ये प्लान अलाउ कर रहा है आपको विड्रॉल की फैसिलिटी, तो जो आपने पिछले 2 सालों में विड्रॉ किया है वो लेस करने के बाद में जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। जिस टाइम पे अगर ऐसा होता है 2029 में अगर किसी की डेथ होती है तो, या यूनिट फंड वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डेथ, या फिर उस टाइम पे जो भी आपका पैसा इन्वेस्टेड है मार्केट में उसकी जो फंड वैल्यू है वो आपको मिलेगी। या 105% मतलब 105% ऑफ टोटल प्रीमियम रिसीव अप टू द डेट ऑफ डेथ reduced by partial withdrawal made during the 2 year preceding date of death। आपने सपोज 5 सालों में प्रीमियम पे किया, 30 × 5 1.5 लाख। 2 साल अगर बैक बात करें, अगर अलाउ हुआ तो भी हम जानेंगे आगे इसमें। 2 साल में आपने सपोज 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिया तो 140 आपने विड्रॉ कर, 140 रिमेन बचा, 10 आपने विड्रॉ किया, तो जो 140 का 105% जो होगा वो आपको डेथ के टाइम पे मिल जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट, अगर आप कंटिन्यू पूरी पॉलिसी का टर्म पेमेंट करते जाइए, प्रीमियम का बेनिफिट उठाते जाइए, उस टाइम पे आपको क्या मिलेगा? फंड वैल्यू, जो आपका पैसा लगा, जो मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई उस टाइम पे, प्लस जो भी चार्जेस लगे मोर्टेलिटी के, इफ ऑल प्रीमियम्स आर पेड। अगर आपने मैच्योरिटी के टाइम तक सभी प्रीमियम्स टाइमली पे किए हैं या थोड़ा डिले करके भी पे किया है तो भी आपको ये सारे जो मोर्टेलिटी के चार्जेस होंगे वो रिफंड हो जाएंगे। फंड वैल्यू प्लस मोर्टेलिटी चार्जेस दोनों। साफ लिखा हुआ है रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस शैल नॉट बी पेबल। किन किन केसेस में आपको मोर्टेलिटी चार्जेस पे नहीं होंगे? अगर आपने पॉलिसी को सरेंडर कराया, बीच में छोड़ दिया या पेड अप कर दिया। गारंटेड एडिशंस, जैसे कि बताया गया था कि इसमें आपको एलआईसी की तरफ से भी कुछ गारंटेड एडिशंस मिलेगा ही मिलेगा, जो मार्केट का रिटर्न है वो भी, और साथ में एलआईसी भी आपको कुछ और बेनिफिट दे रही है एडिशन के तौर पे। एट द एंड ऑफ पॉलिसी ईयर, 6th ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर, 20 ईयर्स और 25th ईयर। गारंटेड एडिशंस के केस में भी दो कंडीशंस हैं। अगर आपका प्रीमियम 48,000 ईयरली से कम है या फिर 48,000 ईयरली से ज्यादा है। अगर आपका प्रीमियम 48,000 ईयरली से कम है तो पॉलिसी के छठे साल आपको 3% प्रीमियम का, एनुअल प्रीमियम का एडिशन मिलेगा। अगर प्रीमियम 48,000 से ज्यादा है तो वो ही 3 से 5 हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको एडिशन मिलेगा। सेम चीज आपको 10th पॉलिसी के ईयर पे भी मिलेगी। अगर 48,000 ईयरली प्रीमियम से कम है आपका तो 6%, और अगर 48 से ज्यादा है तो 10%। देन उसके बाद में फिर 15वें साल में अगर 48,000 सालाना प्रीमियम से आपका कम है तो 12%। समझ रहे हो? 12%। अगर 48,000 सालाना प्रीमियम से ज्यादा है, 20% रिटर्न एडिशन के तौर पे एलआईसी दे रही है आपको। अगर पॉलिसी का 20वां साल है और आप चला रहे हो और आपने 20 साल से ज्यादा की पॉलिसी ले रखी है या 20 साल तक की ले रखी है, तो उस टाइम पे 15% मिलेगा आपको, अगर आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो 48,000 से कम है। और अगर आपका एनुअल प्रीमियम 48,000 से ज्यादा है तो आपको 25% गारंटेड एडिशन मिलेगा एलआईसी की तरफ से। पॉलिसी का ईयर 25th, क्योंकि मैक्सिमम पॉलिसी का टर्म हमने जाना था 25 सालों के लिए हम ले सकते हैं, तो अगर 25 साल का किसी ने टर्म लिया है तो उसको 25वें साल पे 18% गारंटेड एडिशन मिलेगा अगर उसका एनुअल प्रीमियम 48,000 से कम है तो। अगर उसका एनुअल प्रीमियम 48,000 से ज्यादा है तो उसे 30% गारंटेड एडिशन मिलेगा। देख रहे हो, एलआईसी 1 2 3 4 5 बार आपको गारंटेड एडिशन दे रही है। अगर हम बात करें 48,000 से कम है आपका तो 3 6 9 12 21 और 15 36 और 18,
54% का आपको गारंटेड एडिशन हो गया। और जो अपने इतने सालों में अगर 3 6 6% 12% जो भी एडिशन लिया होगा, वो भी तो पैसा इन्वेस्ट हुआ, उसकी भी तो फंड वैल्यू इंक्रीज हुई होगी ना मार्केट में। तो समझ रहे हो कितना ज्यादा मिनिमम बात कर रहे हैं हम अभी। तो ये भी एक आपको प्लस पॉइंट ही मिल रहा है इस प्लान में। इन्वेस्टमेंट फंड टाइप्स, मतलब आप इसमें कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फंड टाइप है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गारंटेड सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट डेब्ट्स में, दोनों ही केसेस में 0 से 20% तक का इन्वेस्टमेंट होगा। शॉर्ट टर्म रिटर्न इन्वेस्टमेंट सच एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें 0 से 40%, दोनों ही केसेस में। इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, मतलब जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है उसके अंदर 40 से 100% तक का ऑप्शन है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दोनों ही केसेस में। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड, अगर हम बात करें दोनों की ही, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल को बढ़ाना चाहते हो, अपना कैपिटल का फॉर्मेशन करना चाहते हो, थ्रू इन्वेस्टमेंट प्राइमरली इन स्टॉक्स विच आर पार्ट ऑफ एनएससी निफ्टी 100 इंडेक्स। सेकंड, फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, to provide long-term capital appreciation through investment primarily in selected stock which are part of NSE Nifty 50 index। मतलब आपको एकदम सेफ एंड सिक्योर फंड्स में ही इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जो अभी तक बहुत अच्छा रिटर्न देते हुए आए हैं। एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स और एनएससी निफ्टी 100 इंडेक्स। अगर रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो वेरी हाई रिस्क है, जहां रिस्क ज्यादा रिटर्न ज्यादा, रिस्क कम रिटर्न भी कम। चार्जेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जेस, मतलब जो इसमें चार्जेस लगेंगे वो कितने कितने होंगे और किस किस फ्रीक्वेंसी से लगेंगे, मतलब किस किस अंतराल पे चार्ज किए जाएंगे। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, मतलब जो आपका प्रीमियम आप पे करेंगे उसको एलोकेट करने के क्या क्या चार्जेस होंगे, कि कौन सा कहाँ कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट ईयर की बात की जाए, अगर ऑफलाइन है तो 8% है, ऑनलाइन है तो 3% है। सेकेंड से फिफ्थ ईयर तक 5.5% ऑफलाइन, ऑनलाइन में 2%। देयर आफ्टर, मतलब फिफ्थ ईयर के बाद जब तक आपका टेन्योर है पॉलिसी का, 4% ऑफलाइन में और 1.5% आपके ऑनलाइन में ये चार्जेस लगेंगे। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन है पॉलिसी को मेंटेन करने का, जो भी चार्जेस होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी लगेंगे इसमें। फर्स्ट 5 ईयर नील, मतलब पहले 5 साल कोई चार्ज नहीं करेगा। सिक्स्थ ईयर minimum of 1/12 of 3.25 percentage of multiplied by annual premium or ₹125 per month। सेवंथ ईयर के बाद से escalating at the rate of 5% per annum। Charges and frequency of charges, mortality charges depending on age and some at risk monthly डिडक्ट होंगे। सपोज जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसी में से आपका कुछ पैसा डिडक्ट होके चार्जेस की तरफ चला जाएगा, जो पैसा रिमेनिंग होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब स्टॉक्स में निफ्टी 50 या निफ्टी 100 जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। एक्सीडेंट बेनिफिट चार्ज 40 पैसे पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से, अगर आप इसको ऑप्ट करते हो, यदि आप इसको चूज करते हो तो। और 80 पैसा चार्ज किया जाएगा पुलिस पर्सोनल के केसेस में, क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। फंड मैनेजमेंट चार्ज, मतलब जो भी पैसा होगा इसको मैनेज करने का भी एक चार्ज लगेगा, जिससे कि आपको जो रिटर्न्स है वो अच्छे प्रकार के मिल पाए। 1.35% पर एनम फॉर फ्लेक्सी ग्रोथ फंड एंड फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। 0.5% पर एनम फॉर डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड, मतलब जिसका पॉलिसी नहीं चल रहा उस पर भी। स्विचिंग चार्जेस, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर स्विच करने के लिए ₹100 पर स्विच लगेंगे, लेकिन हर पॉलिसी ईयर में 4 बार आप फ्री में स्विच कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल चार्ज, अगर आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो उसमें पर विड्रॉल पे ₹100 चार्ज होगा। मिसलेनियस चार्जेस, अगर आपको प्रीमियम का मोड चेंज करना है या एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर को बाद में हटाना है या फिर और भी कुछ चेंजेस करने हैं तो ₹100 आपको चार्ज जो भी होगा वो देना पड़ेगा। डिसकंटिन्यू ऑफ प्रीमियम,
अगर आप प्रीमियम ना पे कर पाए तो क्या होगा, आइए जानते हैं। इफ प्रीमियम्स आर नॉट पेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द ग्रेस पीरियड देन द पॉलिसी शैल बी इन द स्टेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। आपको पता है अगर हम मंथली मोड चूज करते हैं तो उसमें 15 डेज, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में 30 डेज का हमें ग्रेस पीरियड मिलता है। फर्स्ट 5 ईयर का जो होता है इसमें लॉक इन पीरियड है। बताया गया यूनिट फंड वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेबल डिसकंटिन्यूअस चार्जेस शैल बी ट्रांसफर्ड टू द डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड। छो चार्ज काटने के बाद में जो पैसा बचेगा वो डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रिस्क कवर एंड राइडर कवर इफ एनी शेयर सीज, मतलब वो आगे आपको रिस्क कवर भी नहीं रहेगा अगर आपने बीच में पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो देना बंद किया तब। ओनली एफएमसी फंड मैनेजमेंट चार्जेस 0.5% वो भी डिडक्ट हो जाएगा उसी में से। इफ नॉट रिवाइव, अगर आपने पॉलिसी को रिवाइव नहीं किया, फंड वैल्यू इज पेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द एंड ऑफ रिवाइवल पीरियड, लॉक इन पीरियड, सरेंडर एज एप्लीकेबल, जो भी होगा। इफ डेथ अकर्ड फंड वैल्यू विल बी पेड टू द नॉमिनी, जो भी फंड की वैल्यू होगी वो आपके नॉमिनी को पे कर दी जाएगी। आफ्टर 5 ईयर लॉक इन पीरियड, मतलब जो एक लॉक इन पीरियड था उसके 5 सालों के बाद में क्या होगा, अगर आपने प्रीमियम का जो पेमेंट है अगर किसी कारणवश आप नहीं पे कर पाते हैं तो पॉलिसी शैल बिकेम पेड अप एंड रिड्यूस टू पेड अप सम एश्योर्ड। जितने की भी पॉलिसी होगी उसके हिसाब से उसकी पेड अप वैल्यू कम हो जाएगी। सपोज 10 लाख की आपने कुछ प्रीमियम पे किया तो उसका जो सम एश्योर्ड है उसके हिसाब से प्रो डाटा बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएगा, 5 लाख 6 लाख जो भी उसका सम एश्योर्ड बनेगा उसके हिसाब से। रिस्क कवर एंड मोर्टेलिटी चार्जेस शैल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस, सेम चीज इसमें भी होगी। राइडर कवर विल स्टॉप, जो भी आपका एडिशनल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर होगा वो इसमें स्टॉप हो जाएगा। इफ नॉट रिवाइव, अगर आपने उसको रिवाइव नहीं करवाया, फंड वैल्यू इज पेड टू पॉलिसी होल्डर एट द एंड ऑफ रिवाइवल पीरियड, सरेंडर, मैच्योरिटी एज एप्लीकेबल। इफ डेथ अकर्स, हाईएस्ट ऑफ, अगर डेथ हो जाती है तो इन 3 पॉइंट्स लिखे हैं इसमें से सबसे ज्यादा जो हो मिलेगा वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। फंड वैल्यू, फंड वैल्यू जो उसका पैसा इन्वेस्टेड है उसकी जो वैल्यू उस टाइम पे रहेगी। पेड अप सम एश्योर्ड लेस पार्शियल विड्रॉल इफ एनी, जो भी उसका पेड अप सम एश्योर्ड है वो, अगर उसने कुछ विड्रॉ कर लिया पहले, वो लेस करके रिमेनिंग अमाउंट 105%, यानी 105% प्रीमियम का पेड लेस पार्शियल विड्रॉल, अगर उसने कुछ विड्रॉ किया है पिछले 2 सालों में उसके नॉमिनी को जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे कर दिया जाएगा। डिसकॉन्टिन्यूअस चार्जेस, अगर आप प्रीमियम नहीं पे करोगे तो भी तो चार्जेस तो लगेगा ना सब कुछ मेंटेन करने का, उसके बारे में बताया गया। फिर द पॉलिसी इज डिसकंटिन्यू ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर, पहले साल में ही हो गया अगर आप कुछ टाइम 6 महीने तक पे किया उसके बाद अगर आप नहीं कर पाए। अगर आपके पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम यानी सालाना प्रीमियम 50,000 से कम है, लोअर ऑफ 20% ऑफ एनुअल प्रीमियम और फंड वैल्यू, मैक्सिमम 3,000 रुपये इसमें चार्ज लगेगा, लेकिन लोअर है एनुअल प्रीमियम का 20% या फिर फंड वैल्यू जो भी इसमें कम होगा। अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 50,000 रुपये एनुअली से ज्यादा है तो लोअर ऑफ 6% ऑफ एनुअल प्रीमियम और फंड वैल्यू। सेकेंड ईयर में होता है तो 50,000 से एनुअल प्रीमियम कम है आपका तो लोअर ऑफ 15% ऑफ एनुअल प्रीमियम और फंड वैल्यू मैक्सिमम 2,000। टेक एन एग्जाम्पल, अगर 50,000 का आपका एनुअल प्रीमियम जा रहा है, 15% क्या कितना हुआ, 10% हुआ 5,000, 15% हुआ इसका 7,500 रुपये एनुअल प्रीमियम का या फंड वैल्यू का, फिर तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम आपको कितना चार्ज लगेगा, केवल 2,000 रुपये। सेम बात करते हैं 50,000 से ज्यादा वाले प्रीमियम के केस में क्या होगा, लोअर ऑफ 4% ऑफ एनुअल प्रीमियम और फंड वैल्यू मैक्सिमम 5,000 रुपये। डिसकंटिन्यू अगर तीसरे साल में होती है तो जो चार्ज लगेगा वो आपको लोअर ऑफ 10% ऑफ एनुअल प्रीमियम और फंड वैल्यू और मैक्सिमम 1,500। डिसकंटिन्यू अगर 50,000 रुपए से ज्यादा वाली पॉलिसी होती है तीसरे साल में तो उसमें एनुअल प्रीमियम या फिर फंड वैल्यू का जो भी 3% कम होगा वो चार्ज लगेगा, और मैक्सिमम जो लिमिट है उसमें 4,000 की है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना, 4,000। अगर पॉलिसी चौथे साल में है और आपने डिसकंटिन्यू कर दिया और उस टाइम पे आप पे नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम पे जो चार्ज लगेगा, अगर प्रीमियम 50,000 रुपये एनुअली से कम है तो 5% ऑफ एनुअल प्रीमियम और फंड वैल्यू, और मैक्सिमम जो होगा 1,000 रुपये। 50,000 से ज्यादा है 2% एनुअल प्रीमियम का या फिर फंड वैल्यू का, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है इसमें 2,000 रुपये। फिफ्थ एंड ऑनवर्ड्स, मतलब 5वें साल और 5वें साल के बाद अगर आप नहीं पे कर पाते हो तो उसमें कोई भी चार्जेस LIC द्वारा चार्ज नहीं किया जाएगा।
अगर हम पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो क्या होगा, आइए जानते हैं। कैन बी सरेंडर एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। कहा जा रहा है कि किसी भी टाइम आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द 5 ईयर लॉक इन पीरियड, अगर लॉक इन पीरियड जो स्टार्टिंग के 5 साल है उसके टाइम में आप करते हैं सरेंडर, तो क्या होगा। फंड वैल्यू इज ट्रांसफर टू द डिस्कंटिन्यू पॉलिसी फंड आफ्टर डिडक्टिंग डिस्कंटिन्यूअस चार्जेस। जो भी आपकी फंड वैल्यू होगी वो डिस्कंटिन्यू पॉलिसी फंड में ट्रांसफर कर दी जाएगी, और जो भी आपके चार्जेस होंगे उसको लेस करने के बाद ओनली एफएमसी फंड मैनेजमेंट चार्जेस शैल बी डिडक्टेड। नो रिस्क कवर एंड राइडर कवर आपको नहीं मिलेगा। एट द एंड ऑफ लॉक इन पीरियड जो 5 साल का है, फंड इज पेड टू पॉलिसी होल्डर और नॉमिनी ऑन अर्लियर डेथ। मतलब 5वें साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा अगर आप सरेंडर करते हैं तो। आफ्टर 5 ईयर लॉक इन पीरियड, अगर 5 साल के बाद आप सरेंडर करते हैं तो फंड वैल्यू इज पेड टू पॉलिसी होल्डर। कंपल्सरी टर्मिनेशन, मतलब कि जो पॉलिसी है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा कंपल्सरी। किन केस में, इफ द बैलेंस इन द यूनिट फंड इज नॉट सफिशिएंट टू रिकवर द रेलेवेंट चार्जेस। मतलब कि जो भी आपके अकाउंट में या फिर कह सकते हो जो फंड में पैसा है, यूनिट में जो फंड वैल्यू है, अगर वो इतनी कम हो गई है कि जो भी चार्जेस लग रहे हैं वो उसको रिकवर नहीं कर पा रही है, तो आपकी पॉलिसी को उसी टाइम पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और जो भी बैलेंस अमाउंट होगा उसमें वो आपको फिर रिफंड कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड द पॉलिसी हैज रन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स प्रोवाइडेड एंड 5 full year प्रीमियम हैव बीन पेड। वो रिफंड जब भी किया जाएगा जब 5 साल तक आपकी पॉलिसी चल गई है और 5 साल का आपने प्रीमियम पे कर दिया है। ऑप्शन अवेलेबल अंडर द बेस प्लान, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। 4 फ्री स्विचेस ड्यूरिंग ए गिवन पॉलिसी ईयर, मतलब 1 साल में आप 4 बार अपने फंड को स्विच कर सकते हो, इधर से इधर, इधर से इधर। सब्सिक्वेंट स्विचेस चार्जेबल ₹100 पर स्विच। उसके बाद आप अगर कुछ स्विच करते हैं तो ₹100 के हिसाब से पर स्विच का चार्जेस लगेगा। सेटलमेंट ऑप्शन ऑफ डेथ क्लेम प्रोसीड्स, पॉलिसी होल्डर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ये जो सेटलमेंट ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि आपको जो पैसा लेना है मैच्योरिटी के टाइम पे या फिर कभी भी डेथ केसेस में, उसमें ऑप्शंस हमें ये मिलता है कि आपको ये 5 साल में लेना है, 10 साल में लेना है, या 15 साल में, इकट्ठा ना लेके आप इसे इंस्टॉलमेंट में, तो उसको सेटलमेंट कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी होल्डर है वो उसे कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है अपने, जब तक उसकी लाइफ टाइम है। डेथ बेनिफिट इन ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर ए मैक्सिमम 5 ईयर। मतलब मैक्सिमम 5 साल का ही हम आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देंगे इसमें। मोड ऑफ पेमेंट एंड नंबर ऑफ ईयर्स टू बी स्पेसिफाइड, ये आपको बताना पड़ेगा कि कौन से मोड में लेना और कितने सालों के लिए लेना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इकट्ठा। ओनली फंड मैनेजमेंट चार्जेस एंड नो अदर चार्जेस ड्यूरिंग पे आउट्स, मतलब फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगेगा, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लगेगा। एनएवी विल बी एज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नो पार्शियल विड्रॉल स्विचिंग विल बी अलाउड ड्यूरिंग द पे आउट्स। मतलब एक टाइम जब आपको पैसा लेने की आपने बता दिया कि मुझे 5 सालों में चाहिए, सेटलमेंट ऑप्शन के टाइम पे आपको कोई पार्शियल विड्रॉल की फिर फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। पार्शियल विड्रॉल कैन बी डन एनी टाइम आफ्टर 5 ईयर लॉक इन पीरियड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। कहा जा रहा है कि जो लॉक इन पीरियड है 5 साल का, उसके बाद में आप पार्शियल विड्रॉल कुछ हद तक अपना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन है पहली, आपकी जो मिनिमम एज है उस टाइम पे 18 ईयर्स प्लस होनी चाहिए। सेकंड, इन द फॉर्म ऑफ फिक्स अमाउंट और फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, कि आपको सपोज 5,000, 10,000 इस तरीके से। गारंटेड एडिशंस विल बी रिड्यूस ऑन प्रोराटा बेसिस, मतलब आप तो ये सोचोगे कि मैंने पैसा निकाल लिया, लेकिन जो गारंटेड एडिशंस है वो भी फिर प्रोराटा बेसिस के हिसाब से आपको उस पर कम मिलेगा जो इतना पैसा आप निकालोगे। चार्ज ऑफ ₹100 पर विड्रॉल के हिसाब से इसमें आपको चार्ज भी लगेगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्शियल विड्रॉल कैन बी, मतलब आप मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकते हो 6ठे से लेके 10वें साल तक पॉलिसी के। 20% फंड वैल्यू, 11 से 15 तक 25%, 16 से 20 तक 30%, 21 से 25 तक 35% तक का आप यूनिट फंड निकाल सकते हैं। सब्जेक्ट टू मिनिमम फंड बैलेंस आफ्टर पार्शियल विड्रॉल, जितना पैसा निकाल रहे हो उसके बाद में मिनिमम उसके अंदर कितना बैलेंस रिक्वायरमेंट है। एनुअल प्रीमियम अगर 48,000 से कम है तो 4 टाइम्स एनुअल प्रीमियम का उसके अंदर रहना चाहिए। 48,000 से ज्यादा है तो 3 टाइम्स एनुअल प्रीमियम का उसके अंदर बैलेंस रिमेनिंग रहना चाहिए। अदर फीचर्स, मतलब इस प्लान के अंदर और क्या क्या खूबसूरत चीजें हैं, जो फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं। इंक्रीज और डिक्रीज
इन बेसिक सम एश्योर्ड नॉट अलाउड। अगर एक बार आपने बोला 2500 पर मंथ के हिसाब से जो भी आपका सम एश्योर्ड आ रहा है वो लेना है, देन जितना भी पॉलिसी टर्म है सेम चलेगा। ऐसा नहीं है नेक्स्ट ईयर आपका मन किया नहीं अब मुझे बढ़ाना है, सेकंड प्लान ले सकते हो आप, लेकिन इसके अंदर अब चेंजेस नहीं होंगे। टॉप अप प्रीमियम अलाउ नहीं है। असाइनमेंट नॉमिनेशन अलाउ है, आप नॉमिनेट करवा सकते हो। लोन फैसिलिटी इस प्लान के अंदर नहीं है। डेज ऑफ ग्रेस फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम सेम है, 30 डेज है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली के लिए जैसा सभी प्लान्स में रहता है। मंथली मोड के लिए 15 डेज का ही है। रिवाइवल कितने टाइम के अंदर आप करवा सकते हो, जो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। अलाउ विद इन 3 years ऑफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। जब आपने पहली बार अपना प्रीमियम नहीं पे किया उसके विद इन 3 years के अंदर आप इसको रिवाइव करवा सकते हो। डिसकंटिन्यूअस चार्जेस इफ डिडक्टेड विल बी एडेड बैक टू द फंड। वो आपको अगर रिवाइव करवा लेते हो, डिसकंटिन्यूअस चार्जेस जो भी होंगे वो आपके फंड में फिर से ऐड कर दिए जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। गारंटेड एडिशन फ्रॉम डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस एज एप्लीकेबल विल बी क्रेडिटेड। और अगर आपने रिवाइव करवा लिया और उस बीच में आपके अंदर प्लान में गारंटेड एडिशंस आपको मिलने थे, वो भी आपको क्रेडिट हो जाएंगे बाद में। एकदम खूबसूरत है। मतलब आप रेगुलर प्रीमियम पे करते जाइए और बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे, आप पूरा प्रीमियम पे करते जाओ। ऑप्शनल राइडर, ये आपके पास में एक अलग से ऑप्शन है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, पर 1000 सम एश्योर्ड पे 40 पैसा चार्ज होगा अदर देन पुलिस पर्सोनल के लिए, और पुलिस पर्सोनल के लिए 80 पैसा पर सम एश्योर्ड पर 1000 के सम एश्योर्ड पे चार्ज किया जाएगा। पॉलिसी होल्डर कैन कैंसिल एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। इस ऑप्शनल राइडर को पॉलिसी होल्डर कभी भी कैंसिल करवा सकता है। वंस कैंसिल कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली रिस्टोर्ड। एक बार अगर ये ऑप्शनल राइडर उन्होंने कैंसिल करवा दिया पूरे पॉलिसी टर्म में, दोबारा वो इसको रिस्टोर नहीं करवा पाएंगे। ये था इस प्लान के बारे में। उम्मीद करता हूँ कुछ हद तक जो इनपुट्स हैं आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। बाकी और डिटेल्स अभी आ जाती है इस प्लान की, देन एक और वीडियो लेके आएंगे, देन डिटेल में और समझेंगे इस प्लान के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आज हम नहीं डिस्कस कर पाए अच्छे से, या नहीं हम समझ पाए और समझा पाए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कीजिए टाइप, और डिस्कस करेंगे हम फिर से बहुत जल्दी ही। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।